Good morning students. Today we will start lesson number 2, a snake charmer story of EVS standard 5th. A snake charmer story means एक सपेरे की कहानी. Snake charmers वो होते हैं जो बीन बजाकर खेल दिखाते हैं. किसका खेल दिखाते हैं? Snakes का. And we will read a snake charmer story whose name is Aryanath. So let's read what Aryanath says. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know that? What? मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई नहीं कर सकता. तो क्या आपको पता है वो क्या है? I can play the bean. मैं बीन बजा सकता हूँ. You must be surprised. तुम सरप्राइज हो जाओगे. Yes, I can make snakes dance by playing bean. आपको देख के बहुत ही आश्चर्य होगा कि मेरे बीन बजाने से स्नेक्स कैसे डांस करते हैं, कैसे नाच उठते हैं. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. वी पीपल आर नोन एज काल्बेलियंस. मीन्स आर्यनाथ एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है जिसका नेम है काल्बेलियस. एंड आर्यनाथ प्लेस बीन. सो व्हाट इज बीन? बीन इज अ टाइप ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे पिक्चर में बीन दिखाया है. ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. ये सपेरे के द्वारा बजाया जाता है. एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है और कहते हैं कि इस बीन के बजाने से स्नेक्स डांस करते हैं. सो हु आर काल्बेलियास? काल्बेलियास होते हैं वो लोग जो बीन बजाते हैं, स्नेक्स को खेल दिखाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं. सो हु आर काल्बेलियास? काल्बेलियास इज द नेम गिवन टू द कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स. The group of snake charmers are known as काल्बेलियास. ये लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये टैलेंट पास करते हैं. लोग अपने फादर से सीखते हैं, ग्रैंडफादर से सीखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं. सो इन दिस वे जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे टीच देयर चिल्ड्रंस दैट हाउ टू प्ले बीन एंड हाउ टू कंट्रोल स्नेक. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टैलेंट. लेट्स सी व्हाट आर्यनाथ सेज. My grandfather रोशन नाथ जी was famous amongst our people. मेरे दादाजी जिनका नेम है रोशन नाथ, वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ही फेमस हैं. He could easily catch many poisonous snakes. वो बहुत ही आसानी से कई पॉइजनस जहरीले स्नेक को पकड़ लेते हैं. He tells me many stories about his past. उन्होंने अपने पास्ट के बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई है. Come listen to his story in his own words. चलो दादाजी से ही सुन लेते हैं उनकी अपनी स्टोरी के बारे में. So let's see what दादाजी says. दादाजी remembers. दादाजी याद कर रहे हैं. From the time of my grandfather and great grandfather we have always been saperas, स्नेक चार्मर्स. मेरे दादाजी के टाइम से और उनके दादाजी से टाइम से हम लोग स्नेक चार्मर्स यानी कि सपेरास थे. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. स्नेक्स हमारी जिंदगी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स. हम सभी लोग एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, स्नेक्स का खेल दिखाते थे एंड अपने स्नेक को बैम्बू बास्केट में कैरी करते थे. सी, ये बैम्बू बास्केट्स हैं, इसमें वो लोग स्नेक्स कैरी करते थे. And whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. और हम लोग जहाँ पे भी जाते थे तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते थे और हमारे स्नेक्स का खेल देखते थे. और हम लोग क्या करते थे? हमारे स्नेक्स को बैम्बू बास्केट से बाहर निकालते थे. उस जमाने में टीवी नहीं होती थी. लोग अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे? तो ऐसे ही वो एंजॉय करते थे. विलेज में कोई भी स्नेक चार्मर आते थे या सर्कस या मदारी आते थे तो जो अलग अलग एनिमल्स का खेल दिखाते हैं तो उसी को देख के विलेज के लोग एंड बच्चे खुश होते थे. दे यूज टू एंटरटेन पीपल विथ स्नेक डांस. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. दे न्यू दैट इन अवर tin box there are some many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forests. जब डांस खत्म हो जाता था तो
सपेरा लोग को मेडिसिन्स भी दिया करते थे, जो मेडिसिन्स ये लोग प्लांट्स, ट्रीज एंड हर्ब्स से बनाते थे एंड ये प्लांट्स, ट्रीज फॉरेस्ट से कलेक्ट किए जाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैंने भी अपने दादाजी से ये सब सीखा था। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। क्योंकि विलेज में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो लोगों को जाने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ से बनी हुई मेडिसिन्स होती थी वो लोग में बहुत फेमस थी एंड सपेरा लोगों को उसी तरीके की मेडिसिन्स दिया करते थे। Now see, in return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. जब सपेरा खेल दिखाते थे, मेडिसिन्स देते थे, तो विलेज के लोग उनको रिटर्न में क्या देते थे? कुछ पैसे देते थे या फिर फूड ग्रेन्स देते थे, जैसे कि आटा, चावल, गेहूँ। इन सब चीज़ों से सपेरे की भी फैमिली चल जाती थी। Sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. कभी कभी किसी को स्नेक बाइट कर देता था तो उसके लिए भी सपेरे के पास मेडिसिन्स हुआ करती थी और उसके दादाजी को बुलाया करते थे। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं कि स्नेक के बाइट को देखकर ही मैं पहचानने की कोशिश करता था कि किस स्नेक ने काटा होगा। स्नेक्स तो बहुत तरीके के होते हैं, कुछ स्नेक्स बहुत ही डेंजरस, पॉइजनस होते हैं, whereas some snakes are नॉन पॉइजनस। तो उनके काटने का निशान भी अलग अलग होता है। तो उसी स्नेक बाइट को देखकर दादाजी ये पहचानने की कोशिश करते थे कि किस तरह के स्नेक ने काटा होगा और उसी तरीके के मेडिसिन दिया करते थे। कभी कभी मेडिसिन टाइम पे मिल जाती थी, बट व्हेन अ पॉइजनस स्नेक्स बाइट इट कॉजेज डेथ ऑन द स्पॉट। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कभी कभी क्या होता था, कुछ फार्मर्स चिल्लाते थे और भागते भागते आते थे कि स्नेक आया स्नेक आया, तो दादाजी क्या करते थे, उस स्नेक को पकड़ लेते थे। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. तो दादाजी कहते हैं कि स्नेक्स को कैच करना वो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। Oh, those were the good days. वो बहुत ही अच्छे दिन थे। We could help a lot of people in many ways. हम लोगों को बहुत तरीके से हेल्प करते थे। We also entertained them. हम उनको एंटरटेन भी करते थे। It was not like today when everyone watches TV for entertainment. उस टाइम पे आज के जैसा नहीं था कि सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए बस टीवी ही देखते हैं। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि जो पॉइजनस टीथ, जो फैंग्स होते हैं, वो कैसे रिमूव करना है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि स्नेक्स के माउथ में जो पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे क्लोज किया